अगर आपका टारगेट रेलवे 2026 का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो वैसे ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफ़िशियल एप्लीकेशन पे इस नाम से, इस पोस्टर के नाम से आपको एक बैच दिखेगा, जो आपको मंथ एंड ऑफ़र में मतलब कि आज और कल तक के लिए ये केवल 99 में मिलने वाला है। और ये बैच जो स्टार्ट होगा, वो होगा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसकी प्राइस देखिए अभी केवल 99 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में हम लोग फिर से जो नए क्वेश्चन अभी आए हैं 2024-25 वाले, उन सभी को चैप्टर वाइज़ और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर 26 का टारगेट है। और जिन लोगों को 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो भी अभी आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी प्राइस अभी मंथ के लास्ट 2 दिन के लिए आपको 99 में आपको मिलने वाला, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। लगभग 200 क्लासेस होंगी। इसके अलावा बेस ट्रिकी मेथड होगा, हाई लेवल एंड बेसिक होगा। इसके अलावा ट्रिकी अप्रोच होगा, अगर सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। और रेलवे के लिए अगर आपको लगता है कि मैथ्स की स्पीड आपको 10 गुना, 15 गुना तेज़ करनी है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सोचना है, तो इस बैच में आ सकते हैं। बाकी चलते हैं आज की क्लास में। होगा। आप हज़ारों क्वेश्चन लगा लीजिए या सिर्फ़ ये 25 क्वेश्चन लगा लीजिए। आपके जो रिसेंट एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, यानी कि 2025 में या 24 वाले या फिर 2021 वाले जो क्वेश्चन कुछ आए थे, अगर इस 25 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, तो आने वाला सीबीटी 2 हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका रेलवे एग्ज़ाम का हो या फिर और भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टीसीएस पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए इस क्लास को आपको बताया जा रहा है। और साथ में हम लोग इस क्लास में ये भी सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में आपको लगाना चाहिए। स्पेशली एग्जाम व्यू से हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं, ये सीधा-सीधा पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, जिसमें एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछी गई है। तो ये सबसे कॉमन वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिसेंट में भी पूछा गया था। तो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये एक बेसिक फार्मूला होता है। अगर ये पता है तो आप कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आप ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे इसमें हमको एचसीएफ दिया था कि 17 दिया हुआ है और ये दिया है 1224 दिया हुआ है। एक संख्या हमारे पास दिया है 136, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। अब हम कई तरीके से सोच सकते हैं। पहला, एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा कि आप इसको काटने की कोशिश करेंगे और आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा नंबर अगर बड़ा है, तो आप हमेशा इसमें यूनिट डिजिट का हेल्प लिया करिए। जैसे इधर का यूनिट डिजिट क्या है, 7 गुणे 4 28, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। तो यानी इधर भी मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए हमको। तो हमने ऑप्शन में देखा किसमें आ सकता है। पहला ऑप्शन में 2 था। 2 गुणे 6 करेंगे तो 8 नहीं आएगा। 3 का गुणा अगर 6 में करेंगे 18, 8 आ सकता है, ये आंसर होगा। 5 का करेंगे 0 हो जाएगा। 9 गुणे 6 करेंगे तो नहीं आएगा। मतलब ये सभी ऑप्शन गलत हैं। तो हमारे पास 153 आपका राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, तो आपको बेसिक तरीके से काटना है इसको कि 17 से 8 बार में कट जाएगा, 8 से ये 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा? 4 42, 8 5 40, 2 बचेगा यानी 3 बार में, यानी 153 हमारा आंसर आ जाएगा। काट भी सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़ा दिखे आपको, काटने में परेशानी हो, तो यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का सहारा लेके क्वेश्चन को ईज़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग कि 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ, उनका गुणनफल निकालना है। तो ये कॉमन क्वेश्चन में आ गया कि देखिए हमने अभी भी पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमने इन दोनों की वैल्यू दिया, अगर इनको गुणा कर लेंगे 7 गुणे में 245, तो हमने बोला कि हाँ, अगर गुणा करेंगे तो यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। पहला चीज़ हमने देखा कि 5 है यूनिट डिजिट, तो 5 वाला ही आंसर आएगा, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये नहीं, दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। अब इन दोनों में भी अगर चेक करना, तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा कटने वाला। जैसे ये 17 दिया, 7 दूना 14, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 बच जाएगा। 31 से 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 से ये कट जाएगा। अगर काटना चाहे तो 7 से काट सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक क्वेश्चन है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31 हो गया। तो लास्ट में 15 आ गया, मतलब ये वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। एक बार साथ में मैं कमेंट भी देख लेता हूँ आप लोगों का। वेट करेंगे सभी लोग। ओके, 153। चलिए ठीक है। हाँ, हाँ, इस वाले का बिल्कुल 1715 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ वेरिएशन के साथ आपको मिलेगा कि 2 संख्याएँ 3-2 के अनुपात में, उनका एलसीएम एचसीएफ दिया है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे कॉमन सेंस क्या बोलता है, अगर आप एग्जाम के हिसाब से सोचते हैं, एग्जाम देने बैठे हुए हैं, तो उस समय हमको बेसिक अप्रोच से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि हमको एग्जाम में सिर्फ आंसर से मतलब होता है कि आंसर कैसे निकाला जाए। कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए आप लोग क्लास के लिए, जो थ्योरी क्लास है वहां से आप पढ़िए उसको। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि इसमें हमको निकालना था, क्वेश्चन में दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने देखा कि अनुपात में बड़ी संख्या 3 है और 3 से कटने वाला एक ही आंसर है, मतलब हमारा आंसर 2-3 सेकंड में आ चुका है एग्जाम के हिसाब से। बाकी अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो हमारे पास देखिए, अगर संख्या हमारे पास 3 है तो एक 3x होगा, एक 2x होगा। अगर इन दोनों का हम चाहें तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है यही एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कट जाएगा 3 से 8 बार में, 2 से ये 4 बार में, और यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर 4 आ गया तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, एक 12 और 8 होगा। छोटी संख्या क्या होगी, 8 होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, 12 होगी। इस तरीके से भी निकाल सकते थे, जो आपको बताया गया था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस बार बड़ा रिपीटेड टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन वैसे आईसीआर वाले पेपर में भी बहुत बार पूछा गया था। इस बार रेलवे एनटीपीसी यूजी लेवल हो या फिर 12th लेवल वाला, अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो हर जगह देखने को मिला था, एएलपी में भी देखने को मिला था कि आपको ऐसे क्वेश्चन में आता था क्या कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा, उनका एलसीएम दिया रहता है और एचसीएफ पूछता है। एचसीएफ क्या होता है, उसका कॉमन वैल्यू होती है। तो अगर एक संख्या 5x है और एक संख्या x है, एक संख्या 7x है, तो इन सबका जो एलसीएम होगा और इसमें x जो होगा वो एचसीएफ होगा। तो ये 7 गुणे 5 35 जो हमारे पास है, 35x जो हमारे पास है, वही हमारा क्या है, एलसीएम है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी रहती है और ये नंबर कैसा भी दे सकता है। तो x का मान अगर निकाल देंगे, यही हमारा क्या होता है, हमारा हमेशा एचसीएफ होता है। अब इसको काट लेना है, काटने का आपका कई तरीका हो सकता है। देखिए 5 से काटेंगे तो कई सारे नंबर हो सकते हैं। 5 से 8 टेबल में तो नहीं आ सकता 0, 5 से 6 टेबल में 0 आएगा तो नहीं आएगा। 5 9 45 या 5 7 35 दोनों में आ सकता है। तो हम यहाँ ऑप्शन से तो नहीं जा पाए, लेकिन हम काट सकते हैं। जैसे 5 से काट लीजिए तो 7 बार में, 5 से देखिए ये 15 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 9 बार में। अब 7 के टेबल में 9 कब आता है, तो आप बोलेंगे 7 7 49 इसमें आ सकता है, 7 9 63 इसमें नहीं पॉसिबल है, तो ये हो सकता है। बाकी आप काट भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा कि जैसे 44 से 86 है, एक अन्य संख्या x का एलसीएम जो दिया है ना वो हमको दे दिया है, यानी कि 3 संख्याओं का एलसीएम हमारे पास दिया है, जिसमें एक संख्या हमारा क्या है, नहीं दिया है, और उसको हमको निकालना है। तो ऐसे केस में आपको कई तरीके से सोच सकते हैं। एग्जाम में क्या सोचना चाहिए, एग्जाम में किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, उसके बारे में अगर देखा जाए तो हम देखेंगे इसमें हमारा एक मल्टीप्लीकेशन देखिए 4 दिख रहा है, इस वाले में हमारे पास 2 दिख रहा है, यानी और यहाँ पे जो आया ये भी 2 और 4 से कटने वाला नंबर है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी हमारे पास ये 2 4 8 सब दिखने वाले नंबर है, ना तो इसमें 5 है ना तो यहाँ 5 है। देखिए 5 इसमें है नहीं तो आएगा भी नहीं इसमें। 101 की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर यहाँ पे हमारे पास कहीं से बनने वाला है नहीं। तो यानी हमारे पास एक ही आंसर है, इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ गया। अगर आपको बेसिक से लगाना होगा तो हम ऐसे मानते हैं कि n1 की वैल्यू हमारे पास 44 है, इसको हम 11 गुणे में 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अगर हम n2 की बात करें तो ये 86 था, तो 86 को हम लिख सकते थे 43 गुणे में 2 लिख सकते थे। और n3 की बात करना था तो हमारे पास ये डेटा नहीं था, लेकिन जो इनका एलसीएम था हमारे पास वो 7568 था। इनका भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और देखेंगे कि इसमें क्या कमी है जो यहाँ पे पूरा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम के समय में हमको क्या करना चाहिए कि क्या इस प्रोसेस से जाना चाहिए, नहीं, ये तो बेसिक से आप लगा सकते हैं कॉमन तरीके से। लेकिन जब हमको दिखा कि ये प्राइम हो नहीं सकता, 5 इसमें आया तो 5 यहाँ पे अगर नहीं बन रहा तो क्रिएट होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन था जो इसके साथ कॉमन मिल रहा था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, ये टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आपके सीजीएल में भी कई बार पूछा गया, आईसीआर में पूछा गया है, इस बार स्पेशली देखा जाए 2025-24 एएलपी में हर जगह देखने को ये क्वेश्चन मिला था कि विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पे भागफल क्रमशः 1 4 और 6 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक यानी जिससे भाग देते हैं 29 होता है। यही आपका आंसर छुपा है इसी में। दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा जाता है। इस पे कई क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन लिया गया, इस क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस है। पहला तरीका इस क्वेश्चन क्या होगा, जो अंतिम भाजक है ना, इसी का फैक्टर हो सकता है इसमें से कोई ना कोई। अगर 29 से कटने वाला एक आंसर मिल गया तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे 29 से कैसे हम भाग देंगे, तो 29 से भाग देने का तरीका ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल में नंबर सिस्टम में सिखाया गया है, किसी भी प्राइम नंबर का आप डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। देखिए 29 जो है वो 30 से 1 ज्यादा है, तो हमको बेस नंबर ढूंढना पड़ता था, इससे 1 ज्यादा है, मतलब ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें कि 2 2 4 7 5 है, तो लास्ट वाले नंबर में हमको 3 से गुणा करके जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 1 जोड़ने पे आया, तो 3 5 15 इसमें जोड़ देंगे। देखिए 7 5 12 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 2 और 2 हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर से हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया, 6 जोड़ देंगे इसमें,
तो ये 12 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 इसमें जोड़ देंगे, देखिए 29 आ गया, 29 तो कटता है, यानी कि यही आंसर हो सकता है। बाकी आप सभी को चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको सभी चेक करना है कि कौन सा वाला, कहीं ऐसा तो नहीं एक से ज्यादा ऑप्शन कट रहा है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिला तो क्या करना है आपको। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये होगा, दूसरा तरीका होगा कि हम भाग विधि द्वारा इसको लगाएंगे। भाग विधि का मतलब ये, हमारे पास अगर 3 बार दिया हुआ है, तो हमारे पास देखिए भागफल पहले वाले में 1 दिया है, दूसरे वाले में कितना दिया है, 4 दिया है, और ये 6 दिया हुआ है। और हमारे पास दूसरा क्या है, डेटा दिया है कि हम लास्ट वाले में 29 से भाग दिए हैं, अंतिम भाजक दिया है। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, तो हम देखिए इनको गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं। तो 6 नवा 54, 4 आ जाएगा, 6 दूना 12 और 5 हमारे पास 17 हो गया। यानी अगर ये हमारे पास 174 है, तो यहाँ पे 174 आ गया। अब इसका गुणा इसमें करना है और ये 29 जोड़ के यहाँ पे लिखना। देखिए गुणा करिए, 4 चौक के 16, हमारे पास 6 आ गया, 4 सत्ते 28, 29 आ गया, 4 एकम 4, 2 6 आ गया। अब ये 29 जोड़ेंगे, 9 6 15, 5 आ गया। और हमारे पास यहाँ क्या था, 9 2 11, एक हमारे पास 12 आ गया, और साथ में 6 7 725 आ गया। अब इसका मतलब ये वाला जो संख्या था वो 725 था, इसका इसमें गुणा करेंगे, 174 जोड़ देंगे, यानी कि देखिए ये वाला गुणा करेंगे तो ये 725 ही रहेगा, और इसमें 174 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 174 जोड़िए, देखिए 5 4 9 आ गया, 7 2 9 आ गया, 8 आ गया। यानी वो संख्याएं हमारे पास आ गई 725 और 899। अगर संख्या पूछा जाता तो यही दो संख्या थी जिनका हमको निकालना था, संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। लेकिन हमसे पूछा गया था इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो पहला एक चीज कॉमन तरीके से समझिएगा कि अगर हमारे पास इसमें 5 दिख गया लास्ट में कि 5 से कटने वाला नंबर है, इसका मतलब ये 5 कहीं ना कहीं हमारे पास एलसीएम के अंदर में छुपा होगा। तो हमने बोला 5 से जो कटने वाला नंबर है, देखिए ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है, और ये वाला है। 3 ऑप्शन हमको मिल गया। फिर हमारे पास दिखा कि इसमें कहीं पे भी जीरो नहीं आ सकता है, तो जीरो वाले आंसर गलत हो गए। ये वाले क्यों जीरो नहीं आ सकता, अगर जीरो किस लिए नहीं बनेगा, क्योंकि अगर जीरो आना होगा तो इसके साथ 2 चाहिए हमको, और 2 इसमें फैक्टर है नहीं, तो 2 है नहीं तो जीरो नहीं बन सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, पहला वाला ऑप्शन। अगर आपको कहीं से भी नहीं होता तो आप बेसिक तरीके से भी लगा के एलसीएम निकाल सकते थे इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, कि यदि दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है कि 5 और 3 है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रम का योगफल क्या करना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लगाना है, पहले उसके बारे में सोचना है आपको, क्योंकि देखिए हमको सारे क्वेश्चनों को एग्जाम के हिसाब सोचना है कि एग्जाम में कैसे हम 4-5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि क्या पूछा लास्ट में, वो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योगफल निकालना, मतलब हमको 1 एलसीएम 1 एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। यानी एक्चुअल में एचसीएफ प्लस एलसीएम अपान में एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। यानी इन दोनों का गुणनफल नीचे आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा आपका, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं आप रेलवे में पूरे क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, सब में होगा। यानी एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल नीचे आएगा, और इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है गुणनफल, देखिए इन दोनों का गुणनफल दिया है, यानी नीचे वाली वैल्यू 135 तो फिक्स है कि आएगी आएगी। ऊपर में इन्हीं का योग आएगा, हमको नहीं पता क्या आने वाला है, वो हम सॉल्व करेंगे तो आ भी सकता है। तो 135 है तो 135 कहां जाएगा, नीचे ही रहेगा। 61 बन जाएगा क्या, 135 कभी नहीं बन सकता। ना तो 73 बन सकता प्राइम नंबर, ना तो ये 85 बन सकता है क्योंकि 17 इसके अंदर में। ये 45 बन सकता है, क्यों, क्योंकि 45 ये कटने वाला नंबर है, इसी का 3 गुना, यानी कि जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। हमेशा इसको इसी तरीके से लगाना है, नहीं तो आपको पहले इनका वो निकालिए कि हम देखिए अगर संख्याओं से सॉल्व करेंगे तो एक 5x होगा, एक 3x होगा, इन दोनों का गुणनफल 135 है, इसको 5 15 से 9 बार में कटेगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक संख्या 15 आ गया, एक संख्या 9 आ गया। फिर इस प्रोसेस से लगाने में आपको समय ज्यादा लगेगा, तो फिर इनका हम एलसीएम निकालेंगे और इनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोलेंगे 9 है, 15 है, 45 आ गया, नीचे में 45 हमको दिख गया। फिर हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ देना है, तो पहले इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल के उसके बाद हम कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से करें वो अलग टास्क हो गया, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझिएगा। इस बार ये रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है एग्जाम में, देखिए जैसे हमारे पास ये नंबर क्या दिया रहता है कि ये 3 मान लीजिए संख्याएं दी हैं, बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम आता है, वो y आ जाए कुछ भी आ जाए। और इसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया था, और ऐसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम की बात करें तो ऐसे केस में हमको एचसीएफ निकालना होता है, डिफरेंस का एचसीएफ, ध्यान समझिएगा। डिफरेंस का हमारे पास एचसीएफ निकालना होता है। जैसे ये 3 संख्याएं हैं तो इनके डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस का जो एचसीएफ होता है हमारे पास, उसी संख्या से हम भाग देने पे समान रिमाइंडर मिलता है हमको। अब बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखिए 8 में से 8 चला जाएगा 0, 16 में से 7 चला जाएगा 9, और यहां से 2 में से 2 चला जाएगा 0, यानी 1090 ये आ गया डिफरेंस। 8 में से 8 चला जाएगा 0,
यहाँ पे 11 में से 6 चला जाएगा 5 और हमारे पास यहाँ 12 12 है तो 3 यानी 9 आ जाएगा, 1950 आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये नंबर जो है ना यहाँ पे और यहाँ पे एक ही चीज कॉमन दिख रही है लास्ट में 0, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारे पास क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। बोलेंगे क्या इसके अलावा कुछ कॉमन, तो बोलेंगे यहाँ तो 109 है और 109 इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 195 है, 5 इसमें हो नहीं सकता। और कोई भी नंबर अगर देखें तो यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा सिर्फ 10 के अलावा, यानी x की जो वैल्यू हमारे पास है वो 10 है। अब एक चीज और समझिएगा कि 10 आ गया तो क्वेश्चन और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि 10 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जो लास्ट डिजिट होता है ना वही हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे इसमें भाग देंगे अगर तो ये 1270 तक कट जाएगा, लास्ट में क्या 78 है तो इसमें 8 बच जाएगा। इसमें भाग देंगे तो भी 8 बचेगा और एक में अगर आपने भाग दे दिया तो सब में समान रिमाइंडर आने वाला। देखिए सब में लास्ट में 8 8 8 है तो y का मान हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। पूछा क्या था, ये वाली वैल्यू। तो ये 10 गुणे 3 30 आ जाएगा, माइनस में 14 गुणे 8 112 आ जाएगा। इनको घटा लेंगे माइनस में 82, तो ये आपका आंसर होगा। इसको इसी तरीके से करना होगा, एग्जाम में आएगा तो डिफरेंस निकालेंगे, उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। और कहीं ना कहीं लॉजिक आपको दिख जाता है एचसीएफ निकालते समय, बहुत कॉमन तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का भी आपको मैंने तरीका बताया था एग्जाम में, अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो मतलब हमने एग्जाम वाला तरीका बताया था, लगाना तो एक अलग टास्क हो गया क्योंकि लगाने में आप टाइम बर्बाद कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है और नंबर सिस्टम का पार्ट एलसीएम एचसीएफ है, तो क्वेश्चन को इजी कैसे बनाएंगे। और ये किसी ट्रिक वाले वीडियो में आपको बताया गया होगा, लेकिन इस बार मैंने क्वेश्चन दूसरा वाला लिया। इसमें कई टाइप मतलब कई क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, ऐसे क्वेश्चन बने हैं तो इनको आप रेडी करके रखिएगा, आपको मिलेगा। लेकिन कैसे एग्जाम में लगाना वो समझिएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़िए लेकिन तो भी कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 120 आता है और 2। तो ये बेसिक भाग वाला मतलब रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट में पूछा क्या गया है कि दी गई दो संख्याओं में बड़ी संख्या और 2916 का एचसीएफ निकालिए। अब इस चीज ध्यान समझिएगा कि पहला चीज कि अगर बड़ी संख्या और इसमें हमको अगर एचसीएफ निकालना है तो इसका मतलब कि जो भी एचसीएफ निकलता है वो दोनों का क्या होता है, फैक्टर होता है। आपने ही पढ़ा ना कि जैसे दो संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों का क्या होता है, वो फैक्टर होता है। और उन्हीं में का सबसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि ये जो नंबर है, दूसरा वाला हमको नहीं पता है, बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं इसको बेसिक तरीके से, लेकिन इसी का फैक्टर होगा। यानी कि जो भी नंबर होगा इनसे कटने वाला होगा तभी वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ इसका तभी पॉसिबल है ना जब इससे कटेगा। अब हमारे पास ये 5 इसमें दिख गया तो हमारा आंसर सीधा सीधा हट गया, क्योंकि 5 इसके अंदर में है ही नहीं तो कहीं से भी ये एचसीएफ नहीं हो सकता इसका। फिर हमारे पास आता है 42 देखा जाए, 44 देखा जाए या 48, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस 42 में देखें तो ये 7 और 6 का मल्टीप्लीकेशन है, या फिर हम 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो हम बोलेंगे 2 इसके अंदर में है, 3 आ सकता है क्या, तो जोड़ के देखेंगे 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 6 एक साथ, तो 3 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बोलेंगे इसको भी चेक कर लीजिए, इसमें भी तो 16 गुणे 3 है, तो 3 तो यहां भी नहीं है। देखिए 3 अगर है नहीं तो आया कहां से आंसर में, अगर एचसीएफ आप निकाल रहे हैं अगर इसके अंदर 3 नहीं है तो ये 3 बाहर भी नहीं आ सकता। तो अगर 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही होगा। और रीचेक करना चाहे तो देखिए 11 का मल्टीप्लीकेशन है 11 गुणे 4, तो 4 से लास्ट 2 डिजिट कट ही रहे हैं और 11 से काटेंगे देखिए 9 6 15 में से 4 गया 11, तो 11 से कट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 5 के मल्टीप्लीकेशन से आंसर सेट हो रहा था, तो आंसर ढूंढ के निकाल सकते हैं। बेसिक से निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, x माइनस वाई बराबर हमारे पास 2 8 8 0, इस तरीके से करना नहीं एग्जाम में, ठीक है। वह बड़ी संख्या छोटी संख्या से, देखिए बड़ी संख्या जब बड़ी संख्या को छोटी, छोटी कौन होगा, y होगा, बड़ी संख्या क्या होगा, x होगा, इससे विभाजित करें तो भागफल 6 आता है और शेषफल 120 आता है। अब यहां से एक रिलेशन बनेगा कि इनका इसमें गुणा होता है, यानी 6y प्लस 120 आएगा। यहां से x माइनस 6y बराबर 120 आ गया और एक इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई बराबर 28 20 आ गया। यहां से हम एक्स वाई निकालेंगे, जो बड़ी संख्या होगी x की वैल्यू, फिर उसके साथ हम इसका एचसीएफ निकालेंगे और कहीं ना कहीं टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। तो वैसा नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं दो क्रमागत घन पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी धनात्मक अगर क्रमागत संख्या है तो उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों का गुणा करने पे आता है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लिया 1 6 लिया, तो 5 6 का एलसीएम क्या होगा, 5 गुणे 6 30 होगा, गुणा करने पे आता है। जैसे एक 4 ले लिया एक 5 ले लिया, इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 3 और 4 ले लीजिए 12 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने से ही हमेशा बनता है, अगर क्रमागत संख्या है तो हमेशा मल्टीप्लाई करने से बनता है। जैसे प्राइम नंबर में क्या होता था कि दो प्राइम नंबर का अगर एलसीएम निकालना तो उनका आपस में गुणा ही होता है, सिर्फ कोई भी प्राइम नंबर हो। और इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी ट्रिक आपको एग्जाम में यहाँ बताया गया था आपको अलग से, लेकिन तो भी एक बार फिर से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो उसके लिए रेडी रहना है आपको।
ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ये पहले मतलब टीसीएस ही पेपर बनाता है आप लोगों का, तो टीसीएस क्या करता है आईसीआर वाले पेपर में, वो उसका ही पेपर टीसीएस बनाता है, तो वहाँ भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था 2022 वाले में, 23 वाले में, और यहाँ 2025 में उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया, वो क्वेश्चन दोबारा दे दिए। और इस बार देखिए थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है कि राहुल के पास कुछ कंचे हैं, उनमें से 27 कंचों को बराबर-बराबर बाँटा जाता है। 27 बच्चों में बराबर बाँटा जाता है, 17 कंचे शेष बच गए। और जब हम 27 बच्चों को बाँटते हैं, 19 बच्चों को बाँटते हैं तो 15 बराबर-बराबर बाँटते हैं, उस तरह से 9 बाँटते हैं तो 5 शेष बच जाते हैं, कुछ दिया रहता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया रहता है आंसर, जो आप ईज़ी तरीके से निकाल सकते हैं। हर बार काम करेगा ये, ठीक है? कि जैसे यहाँ लास्ट में देखिए ध्यान से कि जब उसने 80 बच्चों को बाँटा, तो बराबर-बराबर बाँटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। यानी कि जब हम 80 का अगर 80 बच्चों में बाँटते हैं 80 बच्चों में, तो हमारे पास कोई भी शेष नहीं बचता है। यानी शेष नहीं बचता तो यानी जो भी नंबर होगा वो 80 के मल्टीप्लिकेशन में होगा और कोई कटने वाला नंबर नहीं। और पूछा गया था क्या इसमें कि उनकी संख्या बीच में हो सकती है, ऐसा हमारे पास अप्रॉक्स वाला आंसर देता है। तो हमने देखा कि ये जो सारे ऑप्शन है इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे ये वाला दिख रहा है 5000, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 5150, 51 51 51 5150 है। यानी कि जो भी नंबर हमारे पास है 570 से लेकर 5150 तक, यानी जो भी आएगा इसके बीच में ही कोई ना कोई एक आंसर होगा हमारे पास। और किसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा 80 के, और 80 का मल्टीप्लिकेशन निकालना बड़ा आसान है, जो इनके आसपास निकाल सकते हैं। बोले 8 का क्यूब कर लीजिए 512, जीरो लग जाएगा इसमें। जैसे मैं ऐसे ही बस कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ 8 का क्यूब किया जीरो, यानी ये हमारे पास नंबर आ गया और इनके बीच में है। और ये वो नंबर है, क्या इसके अलावा कोई नंबर आ सकता है? जैसे इसमें हमने जोड़ा कुछ भी, ध्यान समझिएगा, एक बार 80 और गुणा किया तो ये 5200 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और कम करेंगे इसमें तो इस सबसे छोटे वाले से भी बाहर हो जाएगा। यानी इन सभी के बीच में एक ही नंबर ऐसा पॉसिबल है जो इस 80 से कटने वाला हो। अब बस इसको ढूंढ लीजिए 5120 किसमें दिख रहा है हमको, 5110 से 5130 के बीच में आएगा। सबसे राइट आंसर आपका यही वाला होगा। और हमेशा इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने इसी तरीके से बताया था, क्योंकि पूरा सवाल करने में आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है, उनमें से लघुत्तम समापवर्तक अन्य दो गुणनखंड दिए हैं, दोनों संख्याओं का छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या चाहिए तो एचसीएफ में इसका गुणा कर लीजिए। 13 नमा 13 13 117 आ गया, 117 सब में 7 दिया, नहीं इसमें 7 नहीं, इसमें ये दोनों में से कोई होगा तो 7 आ गया, और 13 दूना 26, और 26 हमारे पास था, और क्या बचा था यहाँ पे 11 बचा था ना, तो ये हमारे पास 37 वाला आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। तो यदि दो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो तो x का अधिकतम मान मतलब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। देखिए इसमें कॉमन इनका डिफरेंस से भी एचसीएफ निकलता है, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद से दिखनी चाहिए। जैसे 108 दिख रहा है, ये 36 से भी कट जाएगा, क्या इससे बड़ा नंबर से कट जाएगा? ऑप्शन में कोई है क्या इसमें? 36 तो दिया हुआ है, इन सबको तो छोड़ ही दीजिए, है ही नहीं। ये 54 से भी कट सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन 54 से अगर कटेगा तो क्या इसको भी काट पाएगा, ये भी देखना है। क्या 54 इसके अंदर में आ जाएगा? तो 8 8 16 2 18 9 मिल जाएगा। अगर 6 की बात करें 8 8 16 2 18 6, और हमारे पास 2, और यहाँ से 54 दूना 108, तो दोनों मिल जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास 54 आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिए जरूर से। चलिए 288 है और हमारे पास 54 है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे निकाल भी सकते हैं, 9 से ये 6 बार में, 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, नहीं तो 6 से ये नहीं कटेगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ये कॉमन सेंस से लगा देना आपको। अगर इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन मिलता है इस बार आपको, क्या किया किया क्या 12 नंबर, 12 नंबर में कंफ्यूज है क्या अभी? एक बार फिर से बता दें। अच्छा अच्छा, 12 नंबर में क्या होता है, कॉन्सेप्ट नहीं अगर आपका क्लियर नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे। पहले इसको समझिए ध्यान से कि क्वेश्चन में दिया जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ दिया, हमेशा संख्याएं क्या होती हैं कि एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। किसमें होती है? एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि एक 29x होगा तो एक 29y होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो हमारे पास क्या होगा, तो बोलेंगे 29xy होगा। और बोला गया था कि जो एलसीएम है ना और उसके अन्य दो गुणनखंड, मतलब इसी 29 में एक गुणनफल हमारे पास 13 है और एक क्या है हमारे पास 17 है। अब क्वेश्चन में बोला गया छोटी संख्या निकालिए, तो इन दोनों में छोटी कौन होगी? जिसके साथ 13 होगा, 13 यहां रख देंगे तो बड़े वाले में क्या रखना होगा? 17 रखना होगा। तो ये वाली छोटी संख्या होगी और ये वाली बड़ी संख्या होगी। बस यही कॉमन सेंस पे बेस था, इसलिए हमने सिर्फ गुणा कर दिया था छोटे वाले फैक्टर का एलसीएफ में, वही नंबर होगा। बड़ा नंबर पूछता तो इनका गुणा इसमें कर लेते, तो ये हमारे पास होने वाला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे बिल्कुल विभाज्य है। तो हमेशा ऑप्शन से लगाना है। पहला चीज इसमें 0 दिख गया, तो यानी कि लास्ट में 0 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं। फिर हमारे पास दूसरा, या 2 से भी कट सकता है क्या?
अच्छा 200 छोड़ ही देते हैं, अब और नंबर ढूँढते हैं। 3 से भी कटने वाला नंबर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे 3 से ये तो कट जाएगा 3 बार 9, ये 2 नहीं कटेगा, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए आपके। अच्छा दूसरा 8 से देखा जाए अगर, तो 8 का रूल क्या होता है कि अंतिम 3 डिजिट चेक करना है। तो इन दोनों में देखिए जैसे ये 9 है हमारे पास, तो 9 है तो इसमें 4 घटा के भाग देते हैं। 60 में 4 घटा देंगे तो कितना होगा? 56, 8 से कट जाता है, तो ये हो सकता है। 9 है, इसमें 4 घटा देंगे तो ये 76 होगा। क्या ये 8 से कटता है? नहीं। तो 3 ऑप्शन जब गलत है तो 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन में। और भी नंबर थे हमारे पास 12, 15, किसी से भी चेक कर लेते हैं और भी देखते हैं हम लोग। एक और टाइप का भी समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखना है आपको कि 3 अलग-अलग चौराहे पे यातायात बत्तियां जो हैं प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। सभी बत्तियां अगर 8, 20 पे एक साथ बदलती हैं तो दोबारा किस में बदलेंगे? बेसिक एलसीएम निकालना होता है, उसको आप मिनट में बदल लीजिए, सेकंड में जैसा ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम 48 है, 72 है और 108 है। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारा नंबर कॉमन आपको दिख रहा होगा, जैसे 12 दिख रहा होगा। तो भी हमारा तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम में लगाने के लिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का गुणनफल आता है। इसका 2 गुना करेंगे अगर तो ये 216 आएगा। तो बोलेंगे 216 में 48 72 से तो कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। तो 3 गुना कर लीजिए, 4 गुना कर लीजिए, 3 गुना 4 गुना जो भी करना हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 4 गुना आना चाहिए, 432 आना चाहिए। 432 देखिए ये तो कट ही रहा है 4 बार में। 72 से भी कटेगा ही कटेगा, 48 से भी कट जाएगा। हमको 48 से भी चेक करना था। बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं कि जैसे हमने फैक्टर बना के निकालते हैं हम लोग, उस तरीके से भी निकाल सकते थे कि हाँ, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा कि ये 24 है या 12 गुणे 4 है, 12 गुणे 6 है, 12 गुणे 9 है, तो उनसे भी निकाल सकते हैं। 432 आ गया। अब इसी 432 सेकंड में आता है, ये देखिए सेकंड में दिया था। तो ये सेकंड को मिनट बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो कितने बार भाग जा सकता है? तो बोलेंगे 7 बार जाएगा। देखिए 7 छंग 42, 420 मिनट जो सेकंड जो होगा और प्लस कितना बचा हमारे पास 20 के बाद 12 सेकंड और बच गया। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा? 7 मिनट होगा और प्लस 12 सेकंड होगा। 7 मिनट 12 सेकंड, 12 सेकंड वाला तो एक ही ऑप्शन में था हमारे पास। तो हमको पूरा आगे भी नहीं जाना था कि जो रिमाइंडर बचा था वो 12 सेकंड था। बाकी 7 मिनट जोड़ेंगे 20 में तो 27 ही हो जाएगा। ये कॉमन तरीके से कर सकते हैं। आराम से करा दें, ठीक है? आराम से करिए, ठीक है? और आराम से करते हैं। वैसे इसमें है क्या जो इसमें करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक व्यक्ति 3 दवा है 420 लीटर डीजल, अच्छा नहीं, 3 द्रव हैं 420, 475 और 495 तेल में प्रत्येक एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार के बोतलों में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी तरह भर जाए। तो आवश्यक बोतल की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसको लास्ट क्लास में भी बताया गया था, जब हम ट्रिक वाली वीडियो पढ़ रहे थे तो उसमें सिखाया था मैंने। उसमें पेड़ों की संख्या लगानी होती है। तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं? इनका एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमको जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वो निकालेंगे और इसमें भाग दे देंगे कितना हमारे पास बोतल की जरूरत होगी। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? अब देखिए कॉमन चीज है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि कोई भी नंबर दे तो इनमें से जो छोटे छोटे होते हैं ना उनको घटा कर डिफरेंस निकालते हैं। तो जैसे इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 75 है और 95, तो अंतर कितना आ जाएगा? बोलेंगे 20 आ जाएगा। अब क्या 20 से कटने वाला नंबर देखिए ये है नहीं, और ये है, ये वाला नहीं है और ना तो ये है, तो यानी इसी का कोई फैक्टर होगा, या तो 5 या तो 4 या तो 10, कुछ भी हो सकता है। 10 को नहीं ले सकते क्योंकि 0 नहीं इसमें। 4 ले लेंगे तो ये वाला नहीं कटेगा, तो यानी हमारे पास जो एचसीएफ है इसका कितना है? 5 है। एचसीएफ 5 आ गया। अब 5 से भाग दीजिए, इसमें कितने बार में कट जाएगा? देखिए तो 5 से भाग देंगे, 5 बाटे 40 और 5 चौके 20, 84 यहाँ बनेंगे। 5 नवा 45 और 5 पचे 25 यहाँ बनेंगे। 5 नवा 45 और 5 नवा 45, इन सबको जोड़ लीजिए। 9, 5 14 और 4 18, लास्ट में 8 आएगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो कितने बन सकते हैं? 278 बन सकते हैं। जी बताइए, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कोई बुक्स है? हाँ, आप ले सकते हैं। जो बुक्स मैंने बताया था आप लोगों को, ये वाली बुक्स एसएससी के लिए। ये इसमें मेंस 2025 तक का अपडेटेड है, यानी जो 24 वाला मेंस का एग्जाम हुआ था 2025 वाला में जो हुए थे वो सारे क्वेश्चन के साथ अपडेटेड है, टाइप वाइज है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वो अगर जो लोग पढ़ने वाले होंगे उनको इसके बारे में पता चल पाएगा। बिना देखे आप नहीं जज कर सकते। पहला चीज, इसमें कुछ चीजें आपको पहले से लेने से पहले ध्यान रखना है कि इसमें सोल्यूशन लास्ट में नहीं दिया गया है, इसलिए बुक का प्राइस सस्ता है। जैसे लास्ट में सोल्यूशन वाला पेज जो आता है ना, उस पेज पे क्यूआर कोड होता है, सोल्यूशन जहां से स्टार्ट होता है उस पे क्यूआर करेंगे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, जिसमें सोल्यूशन सारे दिए रहते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन है, टाइप वाइज हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से आप सीजीएल मेंस में यूज कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अगर एग्जाम देना तो वहां पे यूज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन उनके हैं। बाकी तो सीएचएसएल सीजीएल वाले हैं ही हमारे पास। 3 बर्तन क्रमशः 204, 136, 119 लीटर पानी भरा हुआ है।
उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिसके सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सके। तो हमको क्या चाहिए ऐसे केस में? एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ कॉमन एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हमने क्या बोला? डिफरेंस निकाल लीजिए, जो सबसे आसपास नंबर हो डिफरेंस। जैसे इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो यहाँ से डिफरेंस कितना दिख रहा है? 17 का दिख रहा है क्या? 19 एक हाँ 17। देखिए 17 है, इसका फैक्टर बनेगा नहीं, तो 17 आंसर में दिया भी है तो 17 कर लेंगे। देखिए 17 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 17 छक्का 102 यानी कि 12 बार में, ये वाला 8 बार में, ये 7 बार में। तो ये कॉमन था। दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, उनका महत्तम समापवर्तक और संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, संख्याओं का योग निकालें। पहला कॉमन सेंस ये होगा कि अंतर दिया हुआ है और योग पूछा गया। एचसीएफ 3 दिया है, मतलब एक संख्या 3x होगा तो एक 3y होगा। इनका योग पूछा गया है, मतलब 3 से कटने वाला नंबर होगा। पहले तो इसको चेक करेंगे, नहीं कटेगा 9, ये 3 से कट जाएगा, 5 2 7 1 8, ये नहीं कटने वाला 9। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होंगे। अब इससे तो आंसर नहीं निकला हमारा, लेकिन हाँ ये पता है कि संख्याएं जो होंगी वो 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। अब बाकी आप इसको आप बहुत कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। देखिए लगाने का तरीका मैं बताऊं तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन अगर ध्यान से समझेंगे तो, कि जब भी ऐसा दिया रहता है, जैसे एक अलजेब्रा में आपने फार्मूला पढ़ा होगा a+b, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मिलता है आपको योग और अंतर वाला। a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये आप सभी ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, स्पेशली डायरेक्ट भी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। और इसमें एक चीज और भी देखना है आपको कि आपसे पूछा गया a+b के बारे में, ये हमारे पास नहीं है, तो हम a+b का होल स्क्वायर रखिए। हमारे पास अंतर दिया हुआ है 27 का स्क्वायर है। 4ab, ab जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ab का मतलब क्या होता है? हमारे पास ab का मतलब होता है कि जैसे ab का मतलब होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, यानी इसका हमारे पास देखिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया, मतलब इसके जगह पे 3 गुणे में क्या दिया हमारे पास? 1326। ये रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अगर a+b का मान निकालना है तो ये वाली वैल्यू रूट में आ जाएगी। ये 27 यानी 523 और लास्ट में हमारा, अच्छा यूनिट डिजिट्स लगा लेते हैं, छोड़िए। और 7 है तो लास्ट में 9 आ जाएगा। इसमें देखें यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 6 गुणे 3 18, 8 चौके 32, 2 आएगा, लास्ट में 1 आने वाला है। और 1 आएगा तो 1 किस में आ सकता है? 9 के स्क्वायर में आता है, 7 में तो पॉसिबल ही नहीं। तो यही आंसर आएगा। बाकी आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको जुगाड़ लगाना है एग्जाम में, ठीक है, तभी आप दूसरे से आगे निकल पाएंगे। सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको भाग देने पे इतना शेषफल बचता है? ये कॉमन क्वेश्चन में आता है। अगर हमको शेषफल ये चाहिए तो इन्हीं को इसमें घटा लेते हैं सब में इंडिविजुअल, और घटाते ही आपको नंबर दिख जाए। 627 अगर इसमें 2 घटाएंगे तो 625 होगा, 5 इसमें घटा लेंगे तो 15,625 हो जाएगा, इसमें 3 घटा लेंगे तो 3125 होगा। और अगर जिनको पता होगा तो ये सब दिख रहा होगा कि ये किसका क्यूब है? 25 का क्यूब है, ये वाला 625 का गुना। मतलब सबसे छोटा पहला कॉमन सेंस कि अगर कभी भी 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, 4 का निकालना हो, 2 का निकालना हो, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है इनमें से, या तो वही एचसीएफ होता है, पहला चीज, या तो वही एचसीएफ होगा आपका। कॉन्सेप्ट ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कितने भी संख्याएं हो, जो सबसे छोटा होगा या तो वही एचसीएफ होगा, या तो उससे छोटा उसका फैक्टर हो सकता है। फैक्टर तो ये खुद ही अपने आप का भी है, लेकिन इससे छोटा हो सकता है। अब 625 अगर आंसर में है तो यही आंसर हो सकता है, या इससे छोटा होगा, इससे सब बड़े नंबर दिए गए हैं। तो ये सब तो वैसे ही नहीं होने वाले। बाकी 625 से ये कटता है, ये भी कटता है। एक 5 गुना पे ऐसे काट सकते हैं आप चाहें तो, एक तो क्यूब के ही फॉर्म में है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देर पहले मैंने शुरू में बताया था, और बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भाग विधि द्वारा 1 5 8 आते हैं और अंतिम भाजक दिया होता है, जैसे इस तरीके से हम लगाते थे। इसका हमने तरीका भी बताया था आपको कि ये अंतिम वाला 57 है, ये वाला कितना था? 1 था, 5 था, 8 था, तो यहाँ पे हम 8 सत्ते 56, 6 कर लेंगे, 8 5 40 और 5 45, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर हमारे पास ये वाला 456 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे, फिर 57 जोड़ेंगे गुणा करके, फिर जो भी करेंगे। ये तो प्रोसेस है ही, लेकिन हमने बोला एक चीज बहुत ध्यान से बताया था आपको, क्या कि जो अंतिम भाजक होता है ना, ये भी फैक्टर होता है उसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो ये जरूर आएगा। और ये क्या है? 3 और 19 का गुणनफल है। तो 3 से कटने वाला नंबर देखिए, 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, गलत हो गया। 4 5 4 9 और ये 4, ये नहीं कटने वाला है। इनमें देखा जाए तो 7 4 5 4 9 कट जाएगा, 7 3 10, ये भी नहीं कटने वाला। 3 से देखें तो यही 1 5 4 9 कट जाएगा, 3 से ये कट गया, 3 से कट गया, डी वाला आंसर है। 19 से काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका आंसर आ गया।
जब तक लोग इस भाग विधि को अप्लाई करेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, तब तक आंसर निकाल सकते हैं। जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, अंतिम भाजक अगर एलसीएम पूछा गया तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब ये भाग, इसमें हम भाग देते हैं ना, तो इसके साथ ये ऊपर जाते हुए इस फैक्टर में आ जाता है वो, और अगर फैक्टर के अंदर है तो एलसीएम निकालते समय उसका फैक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर कॉमन बेसिक से जो हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। दो अभाज्य संख्याएं दी हैं ए और बी, पढ़ा दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन टीसीएस का बड़ा फेवरेट टाइप क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। अभी इस बार तो नहीं दिया था 2025 या 24 में, लेकिन आपको मिलने की पूरी संभावना है, कभी भी आ सकता है। अब देखिए, कभी भी अगर हमारे पास अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम दिया है, यानी कि इसी में दो संख्याएं होंगी ए बी, एक बड़ा एक छोटा, पहला चीज इन्हीं में से होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उन दोनों का गुणनफल होता है। अब कॉमन तरीके से आपको देखिए, इसमें थोड़ा लॉजिक के अलावा आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए कि आपको दिख जाएगी किस नंबर से कटने वाला है। तो नॉर्मल हमारे पास प्राइम नंबर से 2 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 है तो देखिए 6 ये 7 नहीं कटेगा, 3 से, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, फिर बोलेंगे क्या 11 से कटेगा, तो 11 से भी दोनों को जोड़ने पे नहीं आ रहा, नहीं कटने वाला है। तो क्या 13 से कटेगा, 13 पचे 65 और 47 बचेगा, नहीं कटेगा। 13 के बाद क्या होगा? 17, 17 चौके 68, 17 एकम 17, यानी कि 17 से कट गया। 17 है और 41 का गुणनफल है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? ए होगा, और छोटी वाली क्या होगी? बी होगी। तो यहाँ 41 माइनस में 17 दूना 34, कितना आ जाएगा? 6 और 1 7 आ जाएगा, 7 ही आएगा ना, 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी आपको नॉर्मली आपको नंबर का फैक्टर अगर डायरेक्ट दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो आपको हिट एंड ट्रायल करके लगाना पड़ेगा। हाँ, ये लाइव क्लास है, बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। बहुत देर से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा था। ऐड क्यों किए हैं सर उसको, मतलब किसको ऐड कर दिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ पे ऐड होता है, कहाँ पे ऐड होता है? बताया नहीं था कहाँ पे ऐड होता है। कृष्णा सिंह क्या पूछना चाह रहे थे? 12 नंबर क्या ऐड कर दिए? कृष्णा बताइए क्या ऐड नहीं किया, एक बार जल्दी से कमेंट करिए दोबारा एक बार। क्या हम किसी क्वेश्चन में बोले हैं क्या ऐड? मैंने किस में क्या किया था? ऐड 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 ऐड, कहीं पे कुछ बोलिएगा। अरे ये इधर जाएगा तो ये ऐड होगा, पहला चीज, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा स्क्वायर करके। बाकी किसी को और कुछ करना है तो आप बताइए जल्दी से। हाँ, जो भी अगर इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा करिए, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि क्या आप पूछ रहे हैं। ये तक कर लिया था, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। एक बार फिर से कौन सा नंबर का क्वेश्चन फिर से बता दें। ये लास्ट वाला आपसे पूछा गया है। तो लास्ट वाले में हमारे पास ये होता है कि अगर कोई प्राइम नंबर का आपको एलसीएम दिया जाता है, तो स्पेशली प्राइम नंबर में हमारे पास 2 संख्याएँ प्राइम ही होती हैं, उनका गुणा किया जाता है। तो हमको फैक्टर खुद से ढूँढना होगा कि ये नंबर किससे कटने वाला है। हमने देखा कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 से लास्ट में 7 है, नहीं कटेगा। 3 से तभी कटता है जब सभी संख्याओं का योग नहीं कट रहा है। 5 से तभी कटता है जब अंतिम संख्याएँ 5 होती हैं। 7 से तभी कटता है जब ये पूरा भाग जाता नहीं कट रहा। 11 से देखेंगे तो दोनों संख्याओं का योग बीच में आना चाहिए, भाग देके देख सकते हैं। 13 से देखेंगे, 13 पचे 65, 4 47 नहीं कटने वाला है। हमने 17 से देखा, 17 चौके 68 कट गया, तो 17 से कट गया 4 बार, 1 बार में। तो ये दोनों संख्याएँ थी। हाँ, बाकी आप बताइए मुझे क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बार ज़रूर देखा करिए, अगर आप किसी को लगे कि स्पीड में है तो ज़रूर थोड़ा स्लो करके देखा करिए, आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। एक बार चलिए फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पे। यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनके लघुत्तम समापवर्तक दिए गए हैं, उनका गुणनफल दिया गया है। ये क्वेश्चन एक थोड़ा देर पहले आया था, रिपीट हुआ था, ये दोबारा रिपीट हो गया गलती से। तो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक व्युत्क्रम का योग पूछा था, यानी आपसे ये पूछा था 1/LCM + 1/SCM। मैंने एक चीज बताया था कि जब भी इनको जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, LCM × SCM। और LCM और LCM देखिए ध्यान समझिएगा, इन दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में दिया रहता है। नीचे वाली वैल्यू 432 दिया हुआ है। अगर आप इस 432 का फैक्टर ही आंसर में आने वाला है, ये 151 नहीं बन सकता, 159 नहीं बन सकता, 145 नहीं बन सकता, 144 बन जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसी तरीके से करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और इस सब क्वेश्चन में आएगा। 41 कैसे आया? 41 कहाँ पे? अच्छा, इसमें भाग दिया था मैंने और कुछ नहीं किया। देखिए 697 था, इसमें हमने इतना छोटा 17 से भाग दिया, 17 चौके 68, तो ये बच गया 1, फिर 17 से कट जाएगा एक बार में, तो ये 17 का और 41 का गुणनफल था। हमने बस ट्राई करके निकाला, हिट एंड ट्रायल निकाला, ऐसा कोई तरीका नहीं था, ये कोई बेसिक मेथड नहीं था। इसमें आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा क्या नंबर। जैसे एक नंबर आया था 209 पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन था, इसके जगह पे 209 लिखा हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 209 वाले में अब आपको खुद से सोचना होगा कि क्या ये 11 से कटने वाला नंबर है,
क्या ये 19 से कटने वाला नंबर है, 17 से कटने वाला नंबर है, आपको 13 से कटने वाला नंबर है, ये आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि क्या नंबर हो सकता है। भाई लास्ट में 3 दिखा तो अगर हम 3 से देखें नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लेंगे कि 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 6 69 नहीं कटेगा, फिर हम बोलेंगे 11 से काटते हैं, तो 11 एक कम 11 और 11 नवा 99, 11 से कट गया तो 11 हो गया एक बार, यानी 11 और 19 का है हमारे पास। तो अगर इसमें बड़ी छोटी संख्या पूछी जाए तो ये निकाल सकते थे आप। तो ये भी पूछा गया, ऐसे नंबर आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी नंबर हो सकता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। आप बड़े-बड़े क्वेश्चन लगा लिए, अब छोटे क्वेश्चन में कैसे ट्रैप हो जा रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पे इससे विभाज्य हो। 9 घटाने पे, ध्यान समझिए, 9 घटाने पे विभाज्य हो किससे? 10 है, 20 है, पहले इनको देखिएगा। यानी कि अगर लास्ट में 9 घटाएंगे तो 0 जरूर आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 9 घटाऊंगा तो लास्ट यूनिट डिजिट 0 आएगा? नहीं आएगा। इसमें 9 घटाऊंगा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। 9 घटाएंगे नहीं आने वाला है, 9 घटाएंगे नहीं आने वाला, मतलब यही आंसर होगा। क्यों? एक बार समझिएगा, जैसे इसमें 9 घटाएंगे तो ये लास्ट में 5 9 8 0 आ जाएगा। अब 0 आएगा तभी तो ये 10 20 से कटता होगा, और ये सब में पॉसिबल ही नहीं है 0 लाना, तो फिर तो ये आंसर वैसे ही गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट आ गया है, एक बार शुरू में मैंने बताया था 29 से कटने वाला नंबर होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। और क्या क्वेश्चन है? एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालने, अच्छा एचसीएफ के साथ भी इनका ऑप्शन गलत टाइप हो गया यहाँ पे। एचसीएफ कैसे निकलता है? जैसे 196 है और 392 है, पहला चीज। तो पहला चीज आपको ये सोचना, अगर एचसीएफ निकालना है तो हमको पहले पता है कि पहले तो यही एचसीएफ होगा। पहले तो क्या होगा? यही एचसीएफ हो सकता है, दोनों में जो छोटा होता है वही एचसीएफ होता है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका कोई फैक्टर होने वाला है। तो अब 196 से इसको भाग दीजिए, क्या ये कट रहा है इसको? अगर इसको काट रहा तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए इसका 2 गुना करें तो 2 छक 12 के 2, 2 नवा 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, यानी इसी का ये 2 गुना है बस। मतलब यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा अगर यहाँ एचसीएफ पूछा जाएगा। अच्छा क्या पूछा है? अच्छा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन तो सही है। तो एचसीएफ लास्ट में पूछा गया, यानी 192 ही आंसर होगा, 196 ही आंसर होगा। तो 196 इसी में दिख रहा है, मतलब ये वाला हो जाएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर, सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सही है। तो इसमें हमको पहले हमको लास्ट में एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ 196 यहाँ दिया, गलती से इसको आंसर मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। इन 25 क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए आप, अभी जो एग्जाम देने वाले हैं CBD2, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसी सेट में, किसी और मतलब 25 क्वेश्चन कराएंगे लगभग, सभी वेरिएशन के थे, तो किसी के सेट में किसी भी वेरिएशन का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रुप डी का देंगे तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप अभी CBD2 को देने वाले हैं तो कोई ना कोई आपको इसमें से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको पढ़ के जाना है एलसीएम एचसीएफ में तो वो पढ़ लीजिएगा, वो मैंने लिया नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, जैसे 0.008 है, 0.003 है, या 0.0125 है, इस तरीके के जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं इनका एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा बेस सेम करते हैं, फिर हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जैसे यहाँ 2 अंकों पे है तो सबसे बड़े वाले नंबर को देखेंगे, जैसे इसमें 4 पे है, यानी 125 है, नीचे में 4 जीरो लगाना होगा। अब सब में 4 जीरो बनाना है, अगर इसमें 4 जीरो बनाना होगा तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जैसे 2 है तो 2 यहाँ 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तब ये हमारा होगा। सबका बेस इसमें सेम करना होता है। उसके बाद नीचे वाले का तो जो भी नंबर निकालना होगा सेम है तो सबका सेम ही आएगा एलसीएम में से, ऊपर वाले में आपको ढूंढ लेना होता है कि कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है। 25 नंबर को चेक करें, सी होगा। नहीं, इसका एचसीएफ तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। 392 तो ठीक है। हमारा एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं? कि जो जैसे इन दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये 196 ही होगा। अब देखिए 196 से ये कट जा रहा तो यही हो जाएगा, इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा गया क्या? सबसे बड़ा। अगर ये 14 से कटता होगा तो ठीक है, इससे इससे बड़ा तो और भी इसमें नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जो 14 से कोई और नंबर हो सकते हैं, जो इसका भी आधा कर सकते थे, वो भी हो सकता था। तो कई सारे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बुक जो है मैंने बताया था, अगर ट्रिक वाली बुक चाहिए तो ये वाली बुक है, मैथ्स का रहस्य के नाम से आपको मिलने वाला है। इसका लिंक आपको एप्लीकेशन पे भी है, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं आप बुक वाले सेक्शन में। इसमें सारे चैप्टर के ट्रिक्स हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, और एक अच्छा बुक है। अगर आप इसके बस एग्जाम्पल जो दिए हैं उसको भी लगा लेते हैं तो भी आपका पूरा रिविजन हो जाता है, ठीक है। 25 नंबर में क्या है? कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने? आप लोग ऐसा तो इस तरीके से मैसेज लिख रहे हैं, बड़े बड़े इमोजी डाल रहे हैं। 25 नंबर में क्या कर दिया मैंने? क्या पूछा था? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 196, डबल ही था ना इसका। 6 196 है तो 400, 4 4 8 सही तो है, फिर इसमें क्या दिक्कत है?
₹1350 के कमल और सुनीता को इस प्रकार विभाजित किया गया, 5 वर्षों के अंत में कमल जो डिफरेंस होगा ना इसमें जो पूछ रहे हैं अमन यादव क्वेश्चन, इसमें जो डिफरेंस होता है उस रेट को स्क्वायर कर लेते हैं, अगर 2 साल है, 3 साल है, जैसा भी होगा। हाँ, पूरा क्वेश्चन लिखा है। सेकंड क्लास सीआई का होगा। अब ये पहले बैच कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें। मेन एक सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है, तो पहले सीबीटी 2 वाले क्लास को हम लोग पूरा कर रहे हैं, बाकी किसी और को भी बताया जा रहा है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये जो बुक है या फिर ये वाली बुक है, ठीक है? इन दोनों बुक का एप्लीकेशन पे आप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जाएँगे, वहाँ पे बुक सेक्शन एक दिखेगा आपको, जैसे कोर्स दिखता है वहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहें तो नॉर्मली आपको एग्ज़ाम कार्ड के वेबसाइट पे या फिर अ, अगर आपका टारगेट रेलवे 2026 का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो वैसे ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इस नाम से, इस पोस्टर के नाम से आपको एक बैच दिखेगा, जो आपको मंथ एंड ऑफर में, मतलब कि आज और कल तक के लिए ये केवल 99 में मिलने वाला है। और ये बैच जो स्टार्ट होगा वो होगा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। और इसकी प्राइस देखिए अभी केवल 99 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में हम लोग फिर से जो नए क्वेश्चन अभी आए हैं 2024-25 वाले, उन सभी को चैप्टर वाइज़ और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर 26 का टारगेट है। और जिन लोगों को 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो भी अभी आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी प्राइस अभी मंथ के लास्ट 2 दिन के लिए आपको 99 में आपको मिलने वाला है, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। लगभग 200 क्लासेस होंगी। इसके अलावा बेस ट्रिकी मेथड होगा, हाई लेवल एंड बेसिक होगा। इसके अलावा ट्रिकी अप्रोच होगा, अगर सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। और बिल्कुल हाँ, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट करके बताएँगे कैसा लगा। और ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर आपका आएगा, जल्दी से अपलोड होगा। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए